हमने रमूज़े औकाफ पढ़ा था, हमने रमूज़े औकाफ पढ़ा था। ठीक है, रमूज़े औकाफ में मैंने आपको बताया था कि अलामतें होती हैं जो हम उर्दू में जो है उर्दू के जुमलों में अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। जो रमूज़े औकाफ हैं उनमें हमने ख़त्मा और सवालिया निशान पढ़ा था। आज हमने जो अलामत पढ़नी है वो है फ़िजाइया अलामत भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमने जो अलामत पढ़नी है वो है सक्ता। सक्ता का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप बात करते करते रुक जाते हैं, सक्ते में आ जाते हैं, तो आप लगा लेते हैं सक्ता। ठीक है, सक्ता की अलामत आप इस्तेमाल की जाती है जब जो है जुमला सक्ते में आ गया, रुक गया है बात करते हुए, या किसी जगह पे ठहराव ज़रूरी होता है तो वहाँ पर सक्ता लगाया जाता है। और कुछ जुमलों में सक्ता लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बगैर जो है आप जो स्टेटमेंट जो है उसको समझ ही नहीं सकते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, जब तक आप सक्ता की अलामत नहीं लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, एक जो है अलामत में एक जुमला में आपको लिख के बताती हूँ जिसमें अगर सक्ता की अलामत इस्तेमाल ना की जाए तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, मैं वो जुमला यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारे पास जुमला है रोको मत जाने दो। ठीक है, अब ये हमारे पास जुमला है, इसमें हमें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। जब हम सक्ता लगाएंगे तो हमें समझ आएगी कि वो रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। अगर हम यहाँ पर इसका सक्ता लगा देते हैं, सक्ता की अलामत की मैं आपको बताऊं कि सक्ता की अलामत ऐसे होती है। ठीक है, अब जो है अगर हम रोको के बाद इसकी अलामत लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि रोको, इसको रोको, मत जाने दो। रोको के बाद हमने सक्ता लगाना है, सक्ते में आ जाना है। ठीक है, रोको पे स्टॉप हो जाना है कि रुक जाओ, मत जाने दो। ठीक है, यहाँ पे आप समझ, अगर यहाँ पर आप नहीं लगाते सक्ता, यहाँ पे आप लगाते हैं। ठीक है, अब हमने रोको पे हम स्टॉप नहीं हुए, हम कहाँ स्टॉप हो रहे हैं, हम मत पे स्टॉप हो रहे हैं। रोको मत जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, रोको मत, यहाँ पर नहीं रोक रहे, नहीं रोकना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि जाने दो, इसको रोकना नहीं है। ठीक है, अगर आप रोको के बाद सक्ता लगाते हैं इट्स मीन कि स्टॉप, रुक जाओ, नहीं जाने देना, रोको मत जाने दो। और अगर आप मत के बाद सक्ता लगाते हैं तो इसका मतलब है कि रोको मत जाने दो। ठीक है, तो सक्ता जो है इसके बगैर तो अब आपको इस जुमले की समझ आ ही नहीं सकती थी कि क्या कह रहे हैं इस जुमले में, क्या वो रोकना चाह रहे हैं या वो नहीं रोकना चाह रहे। तो जब आप सक्ता लगाएंगे तब आपको समझ आएगी कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए सक्ता की अलामत जो है वो भी ज़रूरी होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सक्ता के बारे में कि सक्ता जो है वो किस तरह से हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चल के पढ़ते हैं सक्ता की अलामत। सक्ते में मत आइए, तशरीफ लाइए जी। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सक्ता। सक्ता जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और सक्ता की ये अलामत है। ठीक है, सक्ता की जो अलामत है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सक्ता अब कहाँ लगाया जाता है, पहले मैं आपको उन जुमलों के बारे में बताती हूँ जब हम जो है एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जब हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि आपके पास रबड़, पेंसिल, शार्पनर, बस्ता है, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। ठीक है, तो फिर जब आप ये बता रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, कराची देखा, तो फिर आप जो है क्या करेंगे, इन सब में जो है आपको, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम कुछ शहरों के नाम कह रहे थे, हम लिख लेते हैं लाहौर, फैसलाबाद,
इस्लामाबाद। काफ़ी बड़े बड़े शहरों के नाम सेलेक्ट कर लिए मैंने, जिनको लंबे लंबे लिखे बस छोटे शहरों पे आ जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 जगहों के नाम मैंने लिख दिए हैं। तो अब आप जो है जब जुमला बनाएंगे, क्या जुमला हम इन पे बनाएंगे कि हमने देखे या हम गए। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या जुमला बना रहे हैं कि हमने ये चारों शहर आपने बता रहे हैं कि मैंने देखे हैं। तो फिर आप क्या लिखेंगे कि मैं ने लाहौर, अब लाहौर के बाद आएगा सक्ता, फैसलाबाद, सक्ता, इस्लामाबाद, सक्ता नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अब जब भी आप किसी आखिरी चीज के बारे में बता रहे होंगे तो सक्ता की अलामत इस्तेमाल नहीं की जाएगी, बल्कि इस्तेमाल किया जाएगा और मरी देखा। ठीक है, और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि जब आप चीज़ों के बारे में, किसी जगह के बारे में, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप क्या लगाएंगे, आप सक्ता लगाते जाएंगे और आखिरी चीज़, आखिरी जो लफ्ज़ होगा उससे पहले आपने क्या लगाना होगा, और। जैसे कि आप कहेंगे कि मेरे पास, आप बता रहे हैं कि सब्ज, नीला, पीला, आप कहते हैं कि मैंने ये रंग देखे। ठीक है, ये मेरे पास ये रंग हैं, तो आप लिखेंगे मेरे पास सब्ज, लिख के दिखाती हूँ आपको, मेरे पास सब्ज सक्ता, नीला और पीला रंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, और लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने सक्ता और चौथी चीज़। ठीक है, आप 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो सक्ता और आखिरी चीज़। आप 5 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सक्ता और 5वीं चीज। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि आखिरी लफ्ज से पहले आपने वहां सक्ता नहीं लगाना, वहां और लगाना है। अब सक्ता की अलामत आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है, जब आप एक से ज्यादा चीजों के बारे में बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपने क्या करना है, सक्ता लगा देना है, और जो आखिरी चीज होगी उससे पहले आपने क्या लगाना है, उससे पहले आपने लगाना है और। ठीक है, चाहे आपके रंगों के बारे में बात करें, शहरों के, मुल्कों के, किसी भी चीज़ के बारे में, जब एक से ज़्यादा चीज़ें आप बता रहे होंगे तो फिर आप क्या लगाते जाएंगे, वहाँ पर ये सक्ता की अलामत लगाते जाएंगे। अब आपने याद रखना है कि अगर आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आखिरी से पहले और लगाना है। इनमें से आप जो मर्जी पहले लिख लें, ये नहीं कि आपका ये पहले लिखा हुआ है तो आपने यही पहले लिखना है, जो मर्जी आप पहले लिख लें, लेकिन आपने जो है आखिरी से पहले जो होगा वो और लगाना होगा। बाकी हर एक के बाद आप जो है वो सक्ता की अलामत लगाते जाएंगे। इसके अलावा जुमलों में जो है वो भी हम सक्ता लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ जुमले जो हैं वो लिख देती हूँ, उसमें हम जो है वो सक्ता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, कुछ जुमले लिखते हैं जाके जी। अब यहाँ पर मैंने 3 जुमले लिख दिए हैं जिनमें मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ हमने जो है वो सक्ता का इस्तेमाल करना है। ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 जुमले जो हैं मैंने लिख दिए हैं। अब पहला जुमला जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, 4 सूबों के बारे में लिखा हुआ है। तो अब चौथे से पहले तो आपने और लगा देने, मैंने आपको बताया था कि आखिर से पहले और लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आपने क्योंकि सक्ता की अलामत इस्तेमाल हम सीख रहे हैं, सक्ता की अलामत पंजाब के बाद भी हमारे पास आएगा सक्ता, सिंध के बाद भी सक्ता, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। उसके बाद अगला जुमला है हमारे पास, मैं पार्क में खेली, दौड़ी, भागी, फिर झूले पर बैठी। अब यहाँ पर हमने मुख्तलिफ उसने फेल काम किए हैं, तो यहाँ पे मैं पार्क में खेली, सक्ता, दौड़ी, सक्ता, भागी,
और यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने पहले से ही और की जगह फिर का इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पे और की जरूरत ही नहीं है। फिर झूले पर बैठी, ठीक है। अभी एक जुमला कंप्लीट हो गया। और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो दो तीन जुमलों में जो है ना, दो तीन बातें मिलाकर एक बड़ा जुमला बनाया गया होता है। वो जुमला मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अब्बू के साथ बाजार गया, बाजार से दादी के घर गया, फिर घर वापस आया। इसमें जो है तीन बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। तीन बातें बताई जा रही हैं, तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास तीन बातें हैं, इसके बाद सकता और इसके बाद और आ जाता है। लेकिन अगर फिर का इस्तेमाल हुआ है तो फिर हमें और लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर चार जुमले होते हमारे पास, हम इधर भी सकता लगाते, इधर भी सकता लगाते, यहाँ और आ जाता या फिर का इस्तेमाल हो जाता। लेकिन यहाँ पे तीन बातें हैं, अब्बू के साथ बाजार गया है, फिर दादी के घर गया और फिर घर वापस आया है। तो मैं अब्बू के साथ बाजार गया, तो गया के बाद हमारे पास आएगा सकता, बाजार से दादी के घर गया, फिर घर वापस आया, ठीक है। यहाँ पर एक बार हमने सकता की अलामत इस्तेमाल कर ली है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, सकता, कि सकता का इस्तेमाल जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, सकता कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, सकता की अलामत कैसी होती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।